When I was in class 9th and 10th, I used to go to school, I used to go to coaching, and I also used to do a lot of self study for a lot of exams. तो ये तीनों चीज़ें कैसे मैनेज होती थी, क्योंकि मेरा स्कूल भी फुल टाइम वाला स्कूल था, कोई हाफ टाइम स्कूल नहीं था. मेरा कोचिंग भी फुल टाइम चलता था. हालांकि 10th में मैं कोचिंग नहीं गया था, लेकिन 8th और 9th में पूरा प्रॉपर कोचिंग जाता था. ठीक है. और सेल्फ स्टडी भी मेरी बहुत तगड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ता था मैं. तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की इशू आती है. और मैं एक्चुअली काफ़ी एक अच्छी लाइफ भी लिव करता था तब, मतलब इन द सेंस कि मैं खेला कूदा सब करता था, राइट. तो मुझे टाइम मिल जाता था. तो कैसे मैं टाइम मैनेज करता था, इस पर एक वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के लिए. स्पेसिफिकली क्लास 9-10th की हम बात करेंगे, या उससे पहले के भी स्टूडेंट्स जो स्कूल कोचिंग वगैरह सबके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं. ओके. बट बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एन अमेजिंग ऑफर दैट वी हैव फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 10th. हमारा एक जेई फाउंडेशन कोर्स चलता है जो आपको आपकी जेई के लिए अर्ली प्रिपेयर कराता है. आपकी 9-10th के बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा. वो आपको एनटीएससी ओलंपियाड क्लियर करने में हेल्प करेगा. इस कोर्स पर आपको अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट इज अवेलेबल टिल 18th of August. ठीक है. तो इसमें आपको लेक्चर्स, डीपीपी, टेस्ट सीरीज जो भी चाहिए ना, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए सब मिलेगा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपको 11th-12th में जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर देंगे फॉर योर जेई प्रिपरेशन. ठीक है. तो आपको कुछ चैप्टर्स पहले से भी आते होंगे, और 10th to 11th के बीच की जो गैप होती है वो भी आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी. ठीक है. तो इट्स अ कंपलसरी कोर्स फॉर ऑल क्लास 9-10 स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें इतना कुछ आप सीखोगे दैट यू विल बी अमेज्ड कि यार मैं कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया इन जस्ट 1 or 2 months और इवन 1 or 2 years. ओके. तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट, गेट इट बिफोर 18th of August. चलिए यार बात करते हैं कि व्हाट इज़ द नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट टिप विच आई हैव फॉर यू. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रियलाइज़ करना है कि आप 9-10 में अगर हो तो यू आर नॉट सपोज टू बी अ सीरियस स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू योर स्कूल वाले. ओके. 11th-12th में लोग एक्सक्यूज करते हैं कई चीज़ों को कि ठीक है जेई प्रिपरेशन चली, बट 9th-10th में नोबडी विल गिव यू सच प्रिविलेजेस, राइट. तो 9th and 10th में आपको स्कूल प्रॉपर जाना ही पड़ेगा, और स्कूल जाना भी चाहिए. ओके. अ लॉट ऑफ पीपल इन क्लास 9-10th आर नाउ डेज डूइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स. योर स्कूल दैट डमी स्कूल, दिस दैट, सब कुछ जो भी होता है वो. तो मुझे लगता है ये सब सही नहीं है. वाई? बिकॉज 9-10th इज अ टाइम जब आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा होता है पर्सनली और सोशली भी. ओके. इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज़. देखो, तुम थोड़े बड़े हो तुम्हें पता चलेगा लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडीज एंड अचीवमेंट्स. बहुत चीज़ें और भी चाहिए होती है. अ बिग पार्ट ऑफ इट इज़ अबाउट सक्सेस एंड अचीवमेंट्स एंड ऑल दैट, लेकिन तुम्हें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं इवन इफ़ यू वांट मोर सक्सेस. ओके. एंड वो सब चीज़ें आप स्कूल में ही सीखते हो, ड्यूरिंग योर स्कूल असेंबली, ड्यूरिंग योर रिसेस, ड्यूरिंग योर क्लासेस, ड्यूरिंग योर फाइट्स विथ योर फ्रेंड्स. तो ये सब चीज़ें अगर आप नहीं करते हो, क्योंकि कोचिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्कूल, राइट. कोचिंग में आप रेगुलरली जाते हो सब बच्चे, आई नो दैट, लेकिन स्कूल की एक अलग चीज़ होती है. स्कूल जाना आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रीजन. और तुम कहोगे अरे उनको टाइम नहीं लगा, मुझे मिल गया. मैंने सारे एग्जाम निकाले आफ्टर गोइंग रेगुलरली टू स्कूल. मैं तो 11th-12th में भी जाता था. तो इफ़ आई कैन, यू कैन एज वेल. टाइम की तो कमी नहीं रहती, टाइम निकालना आना चाहिए. तो आपके स्कूल में जब भी फ्री पीरियड्स हो, गेम्स पीरियड्स, अगर कभी मैथ्स वाले सर आके गेम्स पीरियड में होते हैं ना, वो एक इस तरह का मीम है, राइट. इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि कोई टीचर एब्सेंट है, या आपको टाइम मिल गया, कुछ गैप्स वगैरह हो गए, या टीचर ने आपको बोला कि अरे सब अपना काम कर सकते हैं, ऐसा होता है ना कई बार. तो आप अपनी जो भी बुक्स हैं आईजेएसओ प्रिपरेशन की, एनटीसी प्रिपरेशन की, वो सब कर लो. ठीक है. अब यहाँ पे लेट्स से आपकी टीचर्स अलाउ नहीं करती कोचिंग की बुक्स लाना, तो स्मार्टली खेलो ना थोड़ा. तो आप क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करके ले जाया करो, कुछ मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस के लिए वो कर लिया करो. या फिर आप सोशल साइंस पढ़ सकते हो, वो भी तो एनटीसी में आती है. या आप अपनी साइंस की एनसीईआरटी रिवाइज कर सकते हो. ओके. या अपना होमवर्क ही अर्ली कर लो, मोस्ट बेस्ट थिंग, राइट. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था ना, मैं अपना 90% होमवर्क वगैरह स्कूल से ही करके आ जाता था. मैं बहुत फास्ट रहता था क्योंकि मेरे को कोचिंग में जाना रहता था, और मुझे अपनी सेल्फ स्टडी करनी होती थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली. तो मैं अपना सारा एफर्ट डाल देता था कि भाई कैसे भी करके स्कूल का काम स्कूल में निपटा दो. कोचिंग वॉज 9 hours अ वीक फॉर मी. इट वॉज नॉट इतनी ज़्यादा नहीं थी, 9-10 hours ही होते थे पर वीक के. आपकी हो सकता है ज़्यादा हो. तो मेरे कोचिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं जाता था, और कोचिंग में अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, तो इतना नुकसान नहीं होता था. ठीक है. और कोचिंग में भी मैं सेम चीज़ ट्राई करता था कि कोशिश ये रहती थी कि हम कोचिंग का जो भी काम है पहले से ही वहीं पे निपटा लिया, और जो बिना मतलब का काम मिलता है वो तो मैं करता भी नहीं था, राइट. क्योंकि मुझे पता था ना कि यार मेरा टारगेट क्या है. तो लेट्स से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आईजेएस और मैम ने कोई बोर्ड लेवल का कुछ एक्सरसाइज दे दिया, तो मैं उसको नहीं करता था कोचिंग में. ठीक है, थोड़ी डांट सुन लेते थे, बट नहीं करता था तो नहीं करता था, बिकॉज आई न्यू कि मेरे को टारगेट क्या करना है. ओके. अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, आपका घर. ठीक है. आपके घर पे आप रहते होगे, संडे या संडे को जल्दी आ जाते होगे, सैटरडे को जल्दी आ जाते होगे, संडे फ्री होता है. यू गेट हॉलीडेज, यू गेट समर हॉलीडेज, यू गेट विंटर ब्रेक्स, राइट. तो इतने सारे लगभग 100 के आसपास तो हॉलीडेज ही हो जाती हैं आपकी. 100 क्या, 100-150 होती होंगी लगभग, अगर हम सब गिन ले तो
तो आधा टाइम तो आपको वैसे भी स्कूल से फ्री मिल रहा है, कोचिंग से भी कई दिन ऑफ रहते हैं, घर पे भी और आपकी कोचिंग हो जाती है, तो लेट्स से उसके बाद भी 2-3 घंटे डेली के मिलते होंगे ना। सो इफ यू कंबाइन ऑल ऑफ दिस टाइम, दिस इज स्टिल अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ टाइम विच यू हैव। इस टाइम को अच्छे से यूज़ करो ना। आप क्या करते हो, अपनी स्कूल और कोचिंग में पढ़ाई करते हो, फिर घर आके मोबाइल चलाने लग जाते हो, या गेम्स खेलने लग जाते हो, या टाइम पास करने लग जाते हो। ऐसे थोड़ी आप अचीवर बनोगे, नॉर्मल बच्चे बनोगे ऐसे। और नॉर्मल बच्चा होना कोई देखो गलत नहीं है, लेकिन अचीवर बच्चा बनना है तो तुम्हें ये सब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गिव अप कर दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लीव एवरीथिंग एंड बिकम अ रोबोट, बट इफ़ यू वांट टू बिकम एन अचीवर, आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। इवन आप क्रिकेटर्स को भी देखिए, वो भी प्रैक्टिस करने जाते थे बचपन में, वो भी तो सोच सकते थे अरे यार मेरा बचपन डिस्ट्रॉय हो रहा है। हाँ, तो हो रहा था एक तरह से, लेकिन उनको उसकी सक्सेस भी मिली, उनको अचीवमेंट भी मिला, वो नॉर्मल नहीं रहे। सिमिलरली इफ़ यू वांट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर स्टडीज, यू विल हैव टू पुट इन द एफर्ट। आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो, या तो आप चीज़ें इंजॉय कर लो या फिर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत बनो। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं, मतलब या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाओ या फिर चीज़ें इंजॉय कर लो फुल। हाँ, देयर इज अ बैलेंस, यू कैन स्ट्राइक। आप फन भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत खेल कूद भी सकते हो, येस दैट इज डूएबल, लेकिन ओवर नहीं करना है उसको। ओवर करोगे तो यू विल नॉट गेट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर अदर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी कि स्कूल के अंदर एक तो टाइम पहले से ही बचा के होमवर्क वगैरह कर लेना चाहिए। घर आके आपको ये जो हॉलीडेज, संडेज, ऑफ डेज वगैरह मिल रहे हैं, इनका फुल यूटिलाइजेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो अनदर थिंग कि आप ना अपनी लाइफ में मिनिमल चीज़ें रखो थोड़ी। अगर आपकी लाइफ में 1 या 2 ही फोकसेज हैं, जैसे मुझे याद है व्हेन आई वाज इन माय 11th-12th तक मेरी लाइफ में केवल 2 फोकस थे, मेरा पढ़ाई और मेरी फैमिली जो थी, मेरे पापा मम्मी भैया वगैरह थे, इनसे ही बातें होती थी थोड़ी बहुत, और पढ़ता था। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ मुझे याद नहीं है जो मेजर हो। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कोई टीवी शीवी चल रही है, सब लोग देख रहे हैं, ठीक है, देख लिया। कभी कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, सब लोग खेल लिया। छोटी मोटी चीज़ों की बात नहीं करो, जो मेन फोकस है केवल 2 ही थे। आजकल लोगों के मेन फोकस ही 10-12 हो गए हैं कि गेम के अंदर हाई स्कोर भी करना है, ये भी फोकस है, ठीक है। यूट्यूब पे भी अब उनको वीडियोस देखनी है, ये भी फोकस है। अरे यार टीवी सीरीज़ मेरी बची हुई कंप्लीट करनी है, ये भी फोकस है। अरे यार मेरा दोस्त है एक स्पेशल, ये भी फोकस है, ठीक है। पढ़ाई फिर सेकेंडरी हो जाती है, राइट। सेकेंडरी क्या, टर्शरी, क्वार्टरनरी, कहाँ तक पता नहीं पहुँच जाता है, राइट। तो आप अगर इतने फोकसेस रखोगे आपको टाइम नहीं मिलेगा। थोड़े फोकसेस कम करो लाइफ में, ठीक है। 1 या 2 ही रखो तो आपका हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मेरा पढ़ाई ही फोकस था 9th में, मुझे और किसी चीज़ में इतना ध्यान था ही नहीं, ठीक है। सबके अलग अलग हो सकता है, किसी को अगर बास्केटबॉलर बना तो उसका फोकस बास्केटबॉल रहेगा, ठीक है। मेरे को पढ़ाई वाला बनना था, मेरा फोकस पढ़ाई वाला था। तो अगर आप पढ़ाई वाले बच्चे हो, आपको इंटरेस्ट है एकेडमिक्स में, तो आपको उसको अपना लक्ष्य बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ आपको हेल्प करती है, ओके। एंड अगर आपको इस बचे हुए टाइम को अच्छे से यूज़ करना है, एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है, देन द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इज एकेडबूस्ट जे फाउंडेशन कोर्स, जिसपे आपको 18 अगस्त तक एक बहुत बड़ा हैवी डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो तुम्हें अपनी जे प्रिपरेशन के लिए चाहिए। इट विल इंक्लूड DPP, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, सब कुछ। एंड इट विल प्रिपेयर यू नॉट जस्ट फॉर योर 9th-10th, नॉट जस्ट फॉर योर NTSC, नॉट जस्ट फॉर योर IJSO, बट ऑल्सो फॉर योर JEE प्रिपरेशन। 11th और 10th के बीच में बहुत बड़ा एक गैप होता है, वो गैप कवर करना इज़ वेयर मोस्ट पीपल सफ़र। वो हम आपका कवर करा देंगे। इनफैक्ट हम आपको 11th में भी काफ़ी आगे छोड़ के जाएंगे आपका हाथ, कि भाई 11th में बच्चा चलना सीख गया, उसके बाद उसका हाथ छोड़ा, ठीक है। इतना आपको हम 10th में ही पढ़ा देंगे, ओके। तो इट्स अ वेरी गुड डील एंड इट्स एट अ डिस्काउंट एज वेल टिल टुमारो, तो यू कैन गेट इट एज सुन एज पॉसिबल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प कर रही हो इन योर टाइम मैनेजमेंट। आई होप यू इम्प्लीमेंट दिस टुडे ऑनवर्ड्स एंड सी वेयर इट गोज, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आपको मेरे सोशल्स वगैरह देखने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोर्स वगैरह के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। गुड लक।